बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, 9 मई के बाद बहुत सारे वाक़यात हुए। उन वाक़यात में कुछ इस तरह के थे कि आपके और मेरा दिल दहला दिया जाता है। व्हेन वी लिसन दो स्टोरीज़ तो समझ नहीं आती कि हम कहाँ पर रह रहे हैं। एक बच्चा 9 मई के बाद गिरफ़्तार होता है। वो गिरफ़्तार क्यों होता है, उसका कसूर क्या था, उसकी वालदा मेरे साथ है, वो खुद ही अपने मुँह से बताएंगी। लेकिन वो बज़ाहिर कसूर बनता ही नहीं है कि उसके ऊपर गिरफ़्तारी हो। चलें, आपने माइनर था, 14 साल बच्चे की एज है, तकरीबन 14 साल, बल्कि 14 साल भी अभी हुई नहीं है, उस बच्चे की 13 साल एज है। और वो गिरफ़्तार होता है। गिरफ़्तार होने के बाद उसके साथ क्या होता है, वो सारी स्टोरी भी इन्हीं से जानते हैं। इस स्टोरी में दिल दहला देने वाली बात ये थी कि इस बच्चे की बहनें मैरिड भी हैं, अनमैरिड भी हैं। उन बच्चियों के बारे में क्या गुफ्तगू पुलिस वाले करते रहे, उनको क्या क्या कहते रहे, वो आप गुफ्तगू सुनेंगे, आपके कानों से धुआं निकलेगा और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हम किस बज़ाहिर हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रह रहे हैं। स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। फर्दर चलते हुए इसी सारे ट्रॉमा को लेके इस घर का वाहिद कफ़ील, इन बच्चियों के वालिद और मेरी बहन, इनके हस्बैंड, वो दुनिया से चले जाते हैं। उनको हार्ट अटैक होता है और वो दुनिया से चले जाते हैं। यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म नहीं होती, अभी तक हॉन्ट कर रही है कि अभी तक उस शख्स की, जो बंदा दुनिया से चला गया इस ट्रॉमा को लेके, उसकी तदफीन भी पुलिस ने ज़बरदस्ती करवाई कि कहीं ये स्टोरी लीक होके मीडिया तक ना पहुँच जाए। मैं डिटेल्स क्या हैं, मोटी मोटी डिटेल्स कुछ सेंसर करते हुए, क्योंकि बाकी अगर अनसेंसर्ड मैं आप तक पहुँचाऊँ तो मुझे लगता है कि वो कैमरे के सामने भी लाने वाली डिटेल्स नहीं। मेरी बहन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका बच्चा जिस दिन गिरफ्तार हुआ है वो कहाँ से आ रहा था और क्या कर रहा था? मेरा बेटा जो था वो एकेडमी से पढ़ के आ रहा था। रास्ते में उसके फ्रेंड्स भी थे साथ। उन्होंने छोटी सी एक वीडियो बनाई है। वीडियो में मेरा बच्चा ऐड नहीं था, सिर्फ उनके पास सिर्फ ओनली जस्ट वीडियो थी। और वीडियो उन्होंने अपलोड कर दी कहीं पे वो? जी नहीं, उन्होंने अपलोड नहीं की। इन्होंने उससे मोबाइल छीना और छीन के तो मियाँ अहमद स्तार है जो, उसने मेरे बेटे से मोबाइल छीना और उसको गिरफ्तार किया। और उसको थाने में जाके मेरे बेटे के साथ तशद्दुद भी किया और उसको गंदी लैंग्वेज यूज़ की और गालियाँ दी और उसको बहुत सारे गंदे अल्फाज से उसको पुकारता भी रहा और कहता है कि जी ये कबूतर है, ये केक आया है। फिर हम लोग पीछे पहुंचे हैं, उसकी बहनों पे बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, ये गोरी चिट्टी हैं, हमारा काम चलता रहेगा, इसको गिरफ्तार किए रखो, इनको इसको ना छोड़ो, पता नहीं क्या क्या। और फिर ये मेरे घर लेके आया पुलिस और पुलिस ने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, हमें गाली गलौज की और बहनों के ऊपर भी बहुत सारे गंदे अल्फाज यूज़ किए, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड बुरी तरह खौफजदा हो गए। उनको अटैक आया, उन्होंने बहुत सोरियाँ की लेकिन इनको रहम ना आया। मेरे हस्बैंड दुनिया से रुखसत हो गए और मेरी छत उड़ गई। लेकिन मैं जैसे ही हॉस्पिटल लेके गई हूँ उनको, जब तक वो दम तोड़ चुके थे। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। मियाँ असलम है जिन्होंने छापा मारा, जिन्होंने मेरे घर की तोड़ फोड़ की, ताले तोड़े, मेरे अंदर घुस गए, मेरी छत तक इन्होंने पुलिस के सारी चेकिंग की है और मेरे सारे घर को इन्होंने तोड़ फोड़ किया। ये कौन से थाने से हैं अहमद सत्तार और मियां असलम? अहमद सत्तार और मियाँ असलम हैं जो ये थाना गालिब मार्केट से हैं। और मेरे साथ भी इन्होंने बहुत गलत बातें की हैं। मैं जब ये बच्चियां ये थाने में जाती थी तो ये गुफ्तगू आगे से करते जी, थे? क्योंकि वो उनका छोटा भाई था जी। और ये पीछे बहनें तड़प रही थी। हमने जाके इनकी बहुत मिन्नतें की, दुपट्टे उतार के इनके पाँव में फेंके गए, इनके पाँव में गिर गिर के इनके सॉरियाँ की हैं कि देखो हमें माफ़ कर दो, अगर हमारे बच्चे ने ये गलती की है तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। वीडियो बनाना आपको लगता है गलती थी? वीडियो बनाना नहीं, इन्होंने इसमें गलत कुछ नहीं था। इन्होंने वीडियो को लेके बहुत गलत समझा। उस बच्चे ने, अगर वो एकेडमी से, जो आप बता रहे हैं मुझे कि वो जी वापस आ रहा था, उसने वहां से रुक के, बच्चे बाकी उसके दोस्त साथ थे, उन्होंने वहां पे एक वीडियो बनाई है। क्योंकि ये जी वाकया है लिबर्टी का, हाँ जिस दिन जी लिबर्टी वो प्लाजा जल रहा था जो राउंड जी, अबाउट के बिल्कुल साथ सब है, कुछ ख़त्म हो चुका अस्करी था जी। टावर जो जल रहा था, खत्म हो गया था जल के, वहां पर वो जो हंगामा आ रही थी वो भी खत्म हो चुकी हुई थी। तो ये बच्चे अपनी ट्यूशन खत्म करके वापस आ रहे थे वापस और वापस आते हुए इन बच्चों ने वहां पे खड़े होकर, कोई बहुत बड़ी दुनिया वहां पे, मैं खुद वहां पे उस दिन कवरेज के लिए मौजूद था, हजारों लोग थे वहां खड़े होकर जो वीडियोस बना रहे थे। तो इस बच्चे ने भी वहां पर खड़े होकर वीडियो बनाई है। अब ये 9th क्लास का स्टूडेंट है। ये इसकी स्लिप और इसका जो फैमिली ट्री है वो मेरे सामने खुला हुआ है। मुझे भी पहले यकीन नहीं आ रहा था कि बच्चा वाकई 13-14 ईयर्स का है। तो ये मेरे सामने उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी पे वो रोल नंबर स्लिप, उसका फैमिली ट्री मेरे सामने खुला हुआ है। मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन चाहिए थी स्टोरी करने से पहले कि क्या वाकई वो बच्चा 13 साल का ही है। मुझे समझ नहीं आ रही, यहाँ पर चंद सवालात हैं कि हमारा निज़ाम अदल और हमारा पुलिसिंग का सिस्टम
कितना घटिया हो चुका हुआ है कि हमने एक माइनर को पकड़ा, हमने उस माइनर के पकड़ने के बाद उसके ऊपर क्या क्या डाला वो कहानी छोड़ दीजिए, लेकिन उस माइनर की फैमिली जिस ट्रॉमा से गुजरी है कि ये बच्चियों के बारे में जो ये अभी इन्होंने बहुत कम, मेरी बहन ने अल्फाज और बहुत कम चीज़ें हैं जो आप ऐसे तक ही। कैमरे के थ्रू बताई हैं जो इन बच्चियों के बारे में अल्फाज पुलिस वाले यूज़ करते रहे। इमेजिन कीजिए कि आप थाने में हैं या आप पुलिस के कस्टडी में हैं या आप हवालात में या जेल में हैं और आपका मुलाकाती कोई आए तो आप उसको कहें कि गोरियां चिट्टियां ने मेरे को बैंड बना रोटी छोटी खान तो फिर तेरे भरा दे बारे फिर सोचा। हमसे पैसे लेते थे, जूस पीते थे और बाकायदा बर्गर मंगवाते थे। सब इनका खाना पीना लगा रहता था और हमारे से इन्होंने हमारे साथ इन्होंने ऐसे ऐसे अल्फाज गलत इस्तेमाल किए कि जी ये गोरी चिट्टी हैं, हम अपनी बहनों को बुलाया करो, इधर मिलने आया करें, आपके साथ आपकी वजह से हम उनको देखते रहा करेंगे। असलम तफ्तीशी ने भी अपने ऑफिस में बैठ के हमने इसकी मिन्नतें की हैं, इन्होंने बड़े गौर गौर से हमारे फेस नोट किए हैं और देखता रहा और फिर इसने भी बातें की हैं। मतलब ये अभी सेंसर्ड किस्म की गुफ्तगू है और आई थिंक इस गुफ्तगू को सेंसर्ड ही रखा जाना चाहिए। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर, इस सारी सिचुएशन के अंदर इनके सरों की छत, इन बच्चियों के, इस बच्चों के सरों की छत जा चुकी है। इनके वालिद वॉज द ओनली ब्रेड विनर जो सिर्फ कमाते थे सिर्फ और मेरे घर को चलाने का वही आसरा था, आ, जो इनकी वजह से मेरी छत उड़ गई। मेरा अब कमाने का कोई ज़रिया नहीं रहा। प्लीज़ मेरी आप रिक्वेस्ट है कि मेरी इन बातों का एक्शन लिया जाए और इस पे गौर किया जाए और मुझे इसका इंसाफ चाहिए कि इन्होंने मेरे हस्बैंड जो दुनिया से चले गए हैं बग़ैर किसी कसूर के, बग़ैर किसी वजह के, इन्होंने मेरे घर की तबाही मचाई है, तोड़ फोड़ की है और जुल्म किया मेरे ऊपर। मैं इसमें थोड़ा सा फिर आपको ब्रीफली बता दूं कि जब पुलिस ने रेड किया है उस बच्चे के लिए कि जिसको अदालत ने रिलीज़ किया है, जहाज भुट्टर साहब ने उसको रिलीज़ किया, उनको ज़मानत दी है, तो उसके बाद दोबारा से रेड होते रहे और उन रेड्स में की डिटेल्स जो हैं इसी वीडियो के साथ मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ से उठने के बाद मैं दोबारा से, क्योंकि मैंने नोट डाउन सारी कर ली हैं, वो मैं दोबारा से इसी वीडियो के साथ अटैच करके दोबारा से वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा है कि मैं कभी भी जो गैर जमहूरी या जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनके अलावा कभी भी की एक्शन की उम्मीद या रिक्वेस्ट नहीं करता। आज पहली दफ़ा मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोहसिन नकवी साहब से, बिकॉज ही इज़ नॉट इलेक्टेड, वो एक निगरान सेटअप का वज़ीर आला हैं। मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करूँगा। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं और इसमें जो हो रहा है 9 मई के बाद उसमें बहुत सारी उंगलियाँ हर तरफ जा रही हैं, लेकिन खुदारा जागिए, पुलिस को रोकिए। इस मुल्क के अवाम के ऊपर वो जुल्म व तशद्दुद 9 मई की आड़ के अंदर होते रहे हैं कि वो रिपोर्ट नहीं किए जा सकते। ये एक स्टोरी का 5% आपको बताया गया, इसका 95% सेंसर्ड पार्ट्स हैं और वो जो बाप दुनिया से चला गया वो किस हद तक शौक में होगा, उनको कितना बड़ा शौक लगा होगा, आई कैन नॉट टेल यू।